से बड़ी खबर, जहां के करमाटांड थाना क्षेत्र में संदिग्ध प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ग्रामीणों, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। युवक की इलेक्ट्रिक स्कूटी की तलाशी में 5 पैकेट संदिग्ध मांस बरामद हुआ। पुलिस ने युवक और वाहन को कब्जे में लेकर मांस का नमूना जांच के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि बरामद मांस प्रतिबंधित है या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। करने वाला आदमी है वो दाऊद मियां है, जो मुरली पहाड़ी का रहने वाला है। इस तरह गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। मेरा भारत में आज पूरा झारखंड का पूरा भारत में गो मांस के प्रतिबंध है, फिर भी ये लोग खुलेआम पॉलीथीन में लेकर गाय का मीट चल रहा था। चलने के बाद वन भीतर का आपका नाम कुछ हुआ, अपना आके डिक्की खोला, हम लोग को भी मतलब अनदेखा कर दिया। खोल के हाथ में झुला के, ऐसे किसी का घर नहीं घुसा था, वहीं गाड़ी से निकाल के एक खड़ा हुआ था। तो इसके बाद हम लोग पकड़ लिए उसको। पकड़ के उसका हम चाबी हाथ लिए। इसके बाद आप मीडिया लोग को हम फोन कर दिए, भैया लोग को फोन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुमन भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमन, प्रतिबंधित मांस मिला है, क्या कुछ अपडेट है? जी, फिलहाल जो है ग्रामीणों की सूचना पर और बजरंग दल और आपके विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस थाना प्रभारी अलकनाथ चौबे के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और मांस का नमूना को जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद विधि सम्मत जो है आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के पहले वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी होगा। जी, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए सुमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और धनबाद से बड़ी खबर है, जहां के कतरास थाना क्षेत्र में स्कूली छात्र पर कथित जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद परिवार ने शिक्षक समेत कई लोगों पर साजिश रचकर हमला करने के आरोप लगाए। परिजनों का दावा है कि छात्र को बहाने से बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई और गंभीर हालत में झाड़ियों में फेंक दिया गया। वहीं आरोपी शिक्षक ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपों की जांच जारी है। मेरा हाथ पकड़ के बैठाए रहे और हम बार बार बाहर जाने का कोशिश कर रहे थे, फिर भी वो रोक दे रहे थे। फिर कोई बहाना से जब हम बाहर में आए, क्या बात बना रहे थे अंदर में? बात बना रहे थे कि यही सब मतलब पहले वाला सारा बात कि तुम लोग को ढंग से कुछ करने नहीं आता है, ऐसे वैसे हम रहेंगे तभी कुछ काम होगा, कोई थाना पुलिस कर नहीं पाएगा, यही सब बात कर। हाँ, पहले भी मारपीट हुआ था डिनोबलिस कुरकुराडी के मतलब तालाब के पास। कुछ हम बात बोले थे कि अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं, मेरा केमिस्ट्री का बुक ले लिए हैं, तो किसी से बोले थे तो वो उनका जाकर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का प्रेसिडेंट ये सबको पता लग गया, तो वही कुछ बोले थे, तो उस टाइम से ही ये टीचर लड़का लगा दिया है मेरे पीछे। फिर जब हम बाहर आगे ले जाकर गली में मतलब बहुत मार मारा, फिर हम चिल्लाते रह गए दोस्त का नाम लेके, पर कोई न दरवाजा खोला न कोई कुछ खोला। हाँ, पहचान लेते हैं। क्या नाम है? एक का अल्तमास नाम है और एक और लड़का है, उसको फेस से पहचान लेंगे। उस टाइम भी टीचर का नाम लेके मारा है। हाँ, मिला है, थाना वाले आए हुए थे। तो हम लोग सोचे चलो इसका मतलब फ्रेंड का पापा है तो हम लोग को सपोर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन सर हम लोग को क्या पता था कि वैसे करेंगे। ये कल गया कि दोस्त घर जा रहे हैं, हमको मन नहीं लग रहा है, इधर उधर निकलते तो है नहीं, सो दोस्त यहाँ से मिलकर चले आएंगे। तो हम बोले बेटा तुम अकेले मत जाओ, अपना भाई को लेकर जाओ। तो इसका भाई गया भैया साथ में, तो वहां इसको घर तक कर दिया, इसका दोस्त का घर में मतलब अंदर कर दिया। फिर ये अपना दोस्त से मिलने गया। 10-15 मिनट में फिर हम फोन किए कि जाओ भैया को लेकर आओ। तो जब लेने गया तो बोलता है जाओ ना, हम घर इसको ये काली मंदिर तक पहुंचा देंगे। तो हम बोले ये काली मंदिर तक क्यों पहुंचाएगा, इसको जब पहुंचाना रहेगा तो घर तक ना पहुंचता है। अरे यार तुम लोग कैसा आदमी है, हम इसको कुछ कर रहे हैं, मार दे रहे हैं, तुम जाओ हम पहुंचा देंगे। उसके बाद हम अपना भैया को फोन किए कि उमा शंकर सिंह को फोन कीजिए, प्रियांशु अभी तक आया नहीं है और वो ऐसे ऐसे बोल रहा है कि हम घर पहुंचा देंगे।
भैया फोन किए तो उमा शंकर सिंह क्या बोलते हैं कि वो तो आधा घंटा पहले चल गया। हम लोग घबराते हुए भैया दौड़ते गए कि कुछ बात है। गए तो वहां उमा शंकर सिंह पूरा अनाप शनाप बोलने लगे कि कहाँ आपका बेटा है। हम बोले भैया, आप बोले हम घर पहुंचा देंगे, मेरा बेटा आया भी नहीं है। आप बोल रहे हैं आधा घंटा पहले चला गया। तब तक एक आदमी उधर से आया, बोलता है एक लड़का वहां झाड़ी में फेंका हुआ है। भैया पूरा रोने पटकाने लगा। वहां देखे मेरा बेटा को, हमको लगा कि खत्म हो गया। फिर तुरंत प्रशासन को भी फोन कर दिए। पहले प्रशासन को फोन किए, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर वो लोग तुरंत आए और हॉस्पिटल में लेकर इन लोग को आए। घटना घटा और कल जो घटना घटा उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। अभी कुछ भी पब्लिकली स्टेटमेंट देना मेरे लिए उचित नहीं है और मुझे नहीं बोलने के लिए कहा गया है। जो भी होगा वो तहकीकात से पता चलेगा। अगर हम गलत हुए तो जो कार्रवाई हो। जो भी इस संबंध में जो आपने कहा कि छात्र के साथ मारपीट हुआ है, इस संबंध में कतरास थाने में एक FIR भी दर्ज हुआ है और उसमें हम लोगों ने अरेस्ट भी की थी। और अगर इसमें अभी जो मामला है बरोड़ा में घटित हुई है तो हम लोग इसको देख रहे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं उसको हम लोग। और खबर गुमला से, जहां सदर थाना क्षेत्र के शांति नगर में चोरी के आरोप में स्थानीय लोगों ने 3 युवकों की पिटाई कर दी। बंद घर में चोरी करने घुसे तीनों युवकों को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ ने उसके हाथ में रस्सी से बांध दिए और करीब 1 घंटे तक तीनों की पिटाई की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 10 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और नशे के नेटवर्क की भी पड़ताल में जुटी है। आज दिन में किसी के घर में लोगों ने चोरी करने के अंजाम देने के लिए घुसा था। रंगे हाथों पकड़ाया गया है और सारे का सारे ब्राउन के नशे में है। उनसे जब पूछा गया कि भाई ब्राउन कहाँ से लिया, क्या किया, तो उन्होंने इस घर को इशारा किया और सारा पब्लिक यहाँ पर आप देख रहे हैं, जितना सारा पब्लिक है सारा का कहना है कि इस घर से ब्राउन बिकता है। ये इस घर से नाम अनिल साहू है, इसके घर से ब्राउन बिकता है। और इसको मैंने पर्सनली मना भी किया था कि मत बेचिए अगल बगल में घर परिवार, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। नहीं, थाना में मैंने इनको पर्सनली बुलाकर बोला था। दुमका के रानेश्वर प्रखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सत्यापन के दौरान 11 ऐसे लाभुक मिले हैं जिनके परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में हैं, फिर भी वे योजना का लाभ ले रहे थे। नियमों के अनुसार ऐसे परिवार इस योजना के पात्र नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी लाभुकों को नोटिस जारी कर अब तक मिली राशि की ब्याज सहित वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि जांच अभियान जारी है और अपात्र लाभुकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्रम में हम लोगों ने पकड़ा है कि यहाँ पर कम से कम 11 हमारे ऐसे मिले हैं लाभुक जिनके पति या तो सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं या तो नियमित रूप से या संविदा के रूप में। तो ऐसे भी हम लोगों ने पकड़ा है। कोई एक रेलवे में काम कर रहे हैं, कुछ टीचर काम कर रहे हैं, कुछ पोषण सखी हैं, एक ANM है। तो मैंने इसे पकड़ा है इनको भी और हम लोगों ने जांच करके अभी उन लोगों के पास एक नोटिस दिया है। नोटिस में उन लोगों ने 2 लोगों ने स्वीकार किया है कि हाँ गलतियाँ हुई है और वो अब राशि को वापस करने के लिए भी इच्छुक है। तो उनको भी हम लोग गणना करके कि कितनी राशि उनसे विथ इंटरेस्ट वसूला जाए वो हम लोग उनको बना के दे रहे हैं और वो हम लोग कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। लातेहार से बड़ी खबर, जहां नगर पंचायत के कचरा प्रबंधन केंद्र में कचरे की छटाई के दौरान करीब 5 महीने के भ्रूण का अर्धनिर्मित शव मिला। शव मिलने के बाद मामले की जांच की गई, जिसमें पता चला कि ये कचरा शहर के एक मेडिकल स्टोर के पास से आया था। इसके बाद प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान गर्भपात में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध उपकरण और बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं मिलने की बात सामने आई है। पुलिस ने मेडिकल स्टोर को सील कर संचालक को हिरासत में ले लिया है। वहीं भ्रूण को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यहाँ पे अबॉर्शन ये सब का कार्य किया जा रहा है
तो उसी के एवज में हम लोग टीम बना के यहाँ पर आए थे और जांच पड़ताल किया, जिसमें पाया गया कि इस तरह का किया जा रहा है। बाकी आगे की जांच की जाएगी, उसके आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी। शाम में हम लोग को एक डेड बॉडी मिला बच्चा का, एकदम नवजात बच्चा है, हमको लगता है 7-8 माह का हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग को ये पता चला तो एक सर के आदेशानुसार हम लोग मतलब जो उनका क्लिनिक है, जो दवा दुकान है, वहाँ पर हम लोग गए और अभी जांच की प्रक्रिया चालू है। हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पर अवैध रूप से कुछ एबॉर्शन वगैरह का काम होता है और लाइसेंस वगैरह है कि नहीं मेडिकल का, इसके लिए हम लोग को सूचना मिली और उसके अनुसार हम लोग आगे का कार्रवाई किए। रांची के नामकुम प्रखंड के सीठियो स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर से स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। कार्य दिवस के दौरान चिकित्सा पदाधिकारी अस्पताल से नदारद मिले और पूरा केंद्र सिर्फ एएनएम के भरोसे चलता दिखा। अस्पताल में एक्सपायरी दवाइयां भी रखी मिली, जबकि कई दवाइयां अगले 1-2 महीने में एक्सपायर होने वाली हैं। एएनएम इंदु कुमारी का कहना है कि जिले से कम अवधि वाली दवाइयों की सप्लाई होती है और बारिश की वजह से चिकित्सा पदाधिकारी अस्पताल नहीं पहुंच सकी। अब सवाल ये है कि अगर बारिश में डॉक्टर ही अस्पताल नहीं पहुंचेंगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा और ऐसी लापरवाही पर जवाबदेही आखिर तय कब होगी? सरकारी अस्पतालों में मरीज इस उम्मीद के साथ आते हैं कि उनके इलाज का सुचारू रूप से उपचार हो पाएगा, लेकिन आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि अस्पताल के नाम पर सिर्फ बिल्डिंग ही खड़े होते हैं। उसके अंदर ना तो डॉक्टर्स आसानी से उपलब्ध होते हैं, ना तो बेहतर दवाइयाँ। इस वक्त हम आप देखिए कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर सीठियो नामकुम में है और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इक्का दुक्का ही सही, लेकिन मरीजों की संख्या यहाँ रहती है। लेकिन आज जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि जो चिकित्सा पदाधिकारी जिनकी यहाँ ड्यूटी है वो मैडम आज यहाँ नहीं है। हालांकि एएनएम के द्वारा उपचार किया जा रहा है, मरीजों को दवाइयाँ दी जा रही हैं। दीदी, बहुत सारी दिक्कत है, आपके यहाँ पानी भी चूता है? जी, पानी तो चूता है, तो इसीलिए मैडम नहीं आती हैं क्या? हाँ, वो भी बात है। पानी बरसात का मौसम है तो चुटिया सा आती है। चुटिया आज नहीं आ पाई। आज नहीं आ पाई। चलिए अब हम आपको यहाँ के स्टोर की स्थिति दिखाते हैं, क्योंकि एक्सपायरी दवाओं के बारे में कहा गया कि जो दवाइयाँ एक्सपायर होने वाली होती हैं उन्हें यहाँ ला दिया जाता है, यानी कि जिले से लेकर यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है। जरा तस्वीरें देखिए कि यहाँ दवाइयाँ सजी हुई हैं और लगभग दवाइयाँ चाहे तो पिछले महीने एक्सपायर हो गई या फिर अगले 1-8 महीने में वो एक्सपायर हो जाएगी। ये देखिए, जून के महीने में 2026 में ये दवाई एक्सपायर हो चुकी है। जैक्सन का ये सिरप है, बच्चों को देने वाला सिरप है, और ये देखिए ये जून के महीने में एक्सपायर हो गया। तो सवाल ये है कि जब सरकारी व्यवस्थाएं चलती हैं, मरीज उम्मीद के साथ यहाँ आते हैं, तो आखिर बेहतर इलाज कैसे करा पाएंगे जब यहाँ जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं वो तो उपलब्ध है नहीं, और जो दवाइयाँ यहाँ सप्लाई की जा रही है वो भी लगभग एक्सपायरी की तारीख पर हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और इस पर न्यूज 18 भी सुलगते सवाल कर रहा है कि डॉक्टर के समय ड्यूटी के समय डॉक्टर कहां थे? क्या एएनएम के भरोसे चलेगा अस्पताल? बारिश में मरीजों का इलाज कौन करेगा? अस्पताल में एक्सपायरी दवाइयां क्यों? लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? और सरकारी अस्पतालों की जवाबदेही कौन तय करेगा? जामताड़ा के मिहिजाम स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी लोन के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कई ग्रामीणों को बैंक से बकाया लोन चुकाने का नोटिस मिला, जबकि उनका दावा है कि उन्हें कभी लोन की राशि ही नहीं मिली। पीड़ितों ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक और 2 सीएसपी संचालकों पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए मिहिजाम थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए देवघर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। घोरमारा क्षेत्र में चलाए गए जांच अभियान के दौरान 1060 किलो संदिग्ध पेड़ा जब्त कर जेसीबी से नष्ट कराया गया। विभाग ने कई दुकानों की जांच कर स्वच्छता, खाद्य गुणवत्ता और लाइसेंस की पड़ताल की। खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ कहा है कि मेले के दौरान मिलावटी या अवमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में छात्रों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी है। छात्रों का कहना है कि उनका सत्याग्रह अनिश्चित काल तक चलेगा और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान छात्र धरना स्थल पर पढ़ाई करते भी नजर आए। छात्रों ने कहा कि वे विद्यार्थी हैं, इसलिए उनके हाथों में पत्थर नहीं बल्कि किताबें हैं। उनका कहना है कि ये आंदोलन परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और न्याय की मांग को लेकर है। स्टूडेंट आंदोलन का आज 5वां दिन है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ चल रहे स्टूडेंट के आंदोलन का आज 5वां दिन है। लगातार स्टूडेंट अब भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। इनकी मांगे हैं कि परीक्षा रद्द हो और इसी मांग को लेकर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो देखिए कि प्रदर्शन पर हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, सरकार से मांगे रखी जा रही है और सबसे आगे जिसकी तस्वीर लगाई गई है वो दिसोम गुरु शिबू सोरेन की है, यानी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताजी की। किन मांगों के साथ ये आंदोलन और कब तक? देखिए, 14वीं जेपीएससी पीटी में पेपर लीक जो हुआ है, ओएमआर लीक हुआ है, उसका हम लोग हैं सो सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन हमारा निरंतर चलता रहेगा। उसके साथ साथ जितने भी परीक्षाएं हुए हैं हेमंत 1 और हेमंत 2 के सरकार में, वो सभी परीक्षाओं को हम लोग सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। जब तक हम सरकार सभी परीक्षाओं को सीबीआई से जांच नहीं करवाती है तब तक हमारा ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। आप देख रहे हैं कि अभी सुबह सुबह ही छात्र यहाँ पे बैठे हुए, लगभग 100 से ज़्यादा छात्र जो रात भर हर दिन यहाँ रुकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आंदोलन का जो ताकत जो लगातार बढ़ रहा है, सरकारी महकमे में भी इस चीज़ को लेकर चिंता होने लगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जीवन है और मैं बता बिल्कुल सर, गवर्नमेंट जो झारखंड सरकार है वो सीआईडी से जाँच कराती है। हमें लोग को सीआईडी जाँच पे भरोसा नहीं है, हमें सीबीआई चाहिए, वो भी एक लिमिटेड टाइम में 30 दिन के अंतर्गत जांच का प्रक्रिया 90 दिन के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया पूरी होके इसके बाद दोषियों को कार्रवाई किया जाए। हमें बार बार सीआईडी के जांच करा के और वो सीआईडी जो है सरकार के तोता के रूप में काम कर रही है। जो सरकार करती है वो सीआईडी करते हैं, तो हमें सीआईडी से भरोसा बिल्कुल हम सभी छात्रों को। वही लेख पढ़ रहा हूँ उनका, एक बैठ रहा हूँ तो सब कुछ बाइट आगे चल रही है तो मैं सोचा तब तक कुछ देख लेता हूँ क्या है। किसी दूसरे छात्र का है तो मैं देख रहा हूँ। आप मतलब पढ़ाई के साथ साथ दोनों चीज कंटिन्यू कर रहे हैं? तो हम लोग छात्र हैं सर, हम लोग उपद्रवी थोड़ी है कि हम लोग पत्थर लेकर बैठेंगे, हम लोग किताब लेकर ही बैठ सकते हैं। बिल्कुल, ये वो छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे हैं और जिनका कहना है कि हम छात्र हैं, हाथों में पत्थर नहीं बल्कि पुस्तक लेकर बैठेंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन को अब समाज के प्रबुद्ध लोगों का भी समर्थन मिलने लगा है। झारखंड के पूर्व एडवोकेट जनरल अजीत कुमार रविवार को धरना स्थल पहुंचे और छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि छात्रों का आंदोलन देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए। अजीत कुमार ने कहा कि उन्होंने कई भर्ती मामलों को अदालत में देखा है और सरकार की अनियमितताओं से भी वाकिफ हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों को जब भी कानूनी मदद की जरूरत होगी वह उनके साथ खड़े रहेंगे। मेरा सपोर्ट हर प्रकार से रहेगा, बिना किसी डर भय के मैं इन छात्रों के साथ खड़ा हूं। एज ए गार्जियन खड़ा रहूंगा और मैं सबों से आग्रह करता हूं, यहाँ के जितने भी ब्यूरोक्रेट है, जितने भी नेता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल वॉइसेस, यहाँ आकर के इन छात्रों का दर्द समझने की आवश्यकता है। और मैं यदि पहला हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं बराबर इन छात्रों के साथ रहा हूँ और साथ रहूंगा।
झारखंड में शिक्षा, जेपीएससी पेपर लीक, स्वास्थ्य विभाग और कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रणधीर सिंह ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने जेपीएससी मामले की निष्पक्ष जांच और मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की। रणधीर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग में कथित भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी छात्रों और युवाओं की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। नौजवान छात्र एवं छात्राएं आंदोलन कर रहे हैं। हेमंत सरकार में तनी दम है, नैतिकता बची है। अविलंब इस पेपर लीक के मामले को सीबीआई को सपुर्द करे और पूरे मामले को सीबीआई जांच की अनुशंसा वो करें और दूध का दूध पानी करें। सीआईडी जांच से छात्रों को न्याय नहीं मिलने वाला है।